तृतीया के दिन हम सब गए थे कोलकाता में पूजा पंडल हॉपिंग करने के लिए। और पूजा पंडल कोलकाता में हॉपिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो। तो दक्षिणेश्वर से हम लोग गए कालीघाट उतर। उसके बाद हम लोग सबसे पहले जो देखा वो है त्रिधारा, जिसका थीम था वरदे नमः रूपंग देही। तो चलिए क्या थीम में क्या बनाया उन लोगों ने देख लेती हूँ। दूर से मुझे लगा ये प्लांट जैसा कुछ है, एक पेड़ जैसा। हाँ, लेकिन ये रियल पेड़ नहीं है। देखिए इसको क्राफ्ट की तरह कितनी अच्छे से बनाया गया है। दूर से तो इतना सुंदर दिख रहा है, पूरे चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन। धीरे धीरे ही अंदर जाना होगा क्योंकि भीड़ बहुत है। मैं जोर जोर से दौड़ते हुए नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पे आप हमारे वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट करके डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की फेमस है टेराकोटा और डोकरा वर्क्स। आपको यहाँ पे वो भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मूर्तियां ऐसा है कि टेराकोटा का और डोकरा का वर्क दिखेंगे आपको। अभी हम धीरे धीरे सामने जाके माँ की मूर्ति की पिक्चर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई जगह छोड़ने के लिए राजी ही नहीं रहता है। तृतीया के दिन गई थी, सोचिए, तो भी नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारी पूजा एक्चुअली पंचमी षष्ठी से चालू होती है, लेकिन इतने पहले भी इतनी भीड़ की क्या बताऊं। यहाँ पे हर एक पूजा आप देखते रहना कितना सुंदर, मतलब हर एक पूजा हर एक से अलग है। अपनी एक यूनिकनेस सभी पूजा में आपको मिलेंगे। ये है माँ की मूर्ति और ये है चारों तरफ की डेकोरेशन। ये है टेराकोटा वर्क, जो पोड़ा माटी मतलब मिट्टी को जला के बनाया जाता है। त्रिधारा से निकाल के हमें फिर चलना चालू। रास्ते में हमें मिला शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास की राइटर। हाँ, शाहरुख और ऐश्वर्या माधुरी का जो देवदास आप लोगों ने देखा, उसी की राइटर है हमारी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। तो उन्हीं की ये घर है, जो उन्होंने मृत्यु के लास्ट दिन तक इसी घर में वो रहे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि दरवाजा बंद था और ये संडे की दिन थी, तो उसमें घुसना एंट्री नहीं था, तो इसलिए हमने बाहर से ही मैंने पिक्चर लिया। यहाँ पे हर एक पंडाल अधूरा ही था। देखिए माँ की मूर्ति भी नहीं खोली गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे षष्ठी के दिन ही माँ की मूर्ति खोली जाती है। मुंह उनकी फेस को दिखाया जाता है और उसके बाद ही उनकी अस्त्र लगाया जाता है। अभी हम बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन की थीम है आरसी नगर, मीन्स हॉल ऑफ मिरर। यहाँ पे मिरर से सब कुछ बनाया गया है। आप देखोगे तो इतनी सुंदर है, इसका फ्रंट व्यू ऐसा है। तो हमने सोचा यहाँ से लोग निकल रहे हैं तो यहीं से हम जाएंगे। नहीं, इनकी साइड से इनका एंट्रेंस है, तो चलिए साइड से हम एंट्री लेते हैं। यहाँ पे पहले फ्रंट व्यू को अच्छे से देख लीजिए। हर एक पंडाल, हर एक मूर्ति आपको यूनिक ही मिलेंगे। किसी के साथ किसी का आपको मेल कोई सेम नहीं होगा। यही है हमारी कोलकाता की थीम, आरसी नगर मीन्स हॉल ऑफ मिरर्स। ये है साइड की एंट्रेंस, सामने से एग्जिट है और साइड से एंट्रेंस। इसका भी ऊपर का देखिए आप किस तरीके से इन लोगों ने बनाया है। इतनी रिफ्लेक्शन आ रही थी कि कैमरे में पिक्चर आ ही नहीं रहा था अच्छे से। ऐसी मूर्ति के सामने बैठे रहने का मन करता है ना? इतना सुंदर कि क्या बताऊं। ये है ऊपर की टॉप की व्यू, मतलब पंडाल की टॉप की व्यू। अभी यहाँ से हम देखेंगे समाज सेवी संघ, जिसका थीम है कर्षण, मतलब ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मीन्स यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा आप
अंदर जाके पता चलेंगे। ये एक विलेज की व्यू है जहाँ पे ड्रैगिंग किया जाता है, वहाँ पे प्लांटिंग किया जाता है। तो ये देखिए, ये है फ्लावर जिसको हम काशफूल बोलते हैं। ये है उसका फ्रंट व्यू, ये है पंडाल का फ्रंट व्यू, समाज सेवी संघ का फ्रंट व्यू है ये। चलिए अभी अंदर चलते हैं। देखिए अंदर यहाँ पे आपको पूरी तरह से विलेज की व्यू मिलेंगे। विलेज जैसा होता है ना, काउडंग केक्स, नदी और प्लांटिंग, वो पैडी जो धान की खेती नहीं होती है, उस टाइप का यहाँ पे आपको मिलेंगे। जी गांव में कैसे रहते हैं लोग। ये ऊपर देखिए आप, ये टॉप व्यू में आप देखिए, यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये नदी की रेप्लिका बनाया गया है और उसके नदी की चारों तरफ ही प्लांटेशन होता है और खेती होती है, तो वो दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये गेहूं की बोरी रखा जाता है, गेहूं सुखाया जा रहा है, धान सुखाया जा रहा है। हाँ, हमारे वेस्ट बंगाल में गेहूं ज्यादा नहीं होते हैं, धान ही ज्यादातर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चावल बहुत अच्छा उगता है। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको धान और चावल ही दिखेंगे। ये देखिए, सूखा मिर्ची मैट के ऊपर सुखाया जाता है, जिस तरीके से गांव में काउडंग केक दिया गया है, फिश पकड़ने की नेट है, खटिया है, ये मैट है। और ऊपर देखिए, जब तक देखोगे नहीं आप लोग तब तक ये मेरी वीडियो भी ठीक से जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि कितना सुंदर आपको सामने से देखना है। इसके बाद हम लोग चल गए मुदियाली देखने के लिए, तो चलना पॉसिबल नहीं है। मुदियाली का थीम था त्रिमात्रिक, जो 90 इयर्स इनका रनिंग इयर्स था। 90 इयर्स मतलब सोच रहे हो 90 साल से ये पूजा चल रही है, मतलब देश स्वाधीन होने से पहले से ही ये पूजा स्टार्ट हुई है। इसकी थीम है त्रिमात्रिक। ये जो बाहर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सब एक एक छोटा छोटा सा बेल लगा हुआ है और रियल बेल है और बज भी रहा था वो। चलिए अंदर माँ की मूर्ति देखते हैं। ये ऊपर की टॉप व्यू जो लाइटिंग लगाया गया है। व्यू ये है माँ की मूर्ति और ये है सेल्फी पॉइंट जिसके पीछे बेल लगा हुआ है, तो मैंने अपना सेल्फी ले लिया। अभी चलिए, इसके सामने एकदम लेक यूथ कॉर्नर की एक पूजा हमने देखा। इसका हमारा प्लानिंग में तो था नहीं, लेकिन सामने था तो देख लिया। यहाँ पे भी राजस्थानी कठपुतली नहीं होती है, उसके ऊपर यह बनाया गया है। देखिए उसका ही ड्राइंग है, उसकी पंडाल भी उसी तरीके से है और मूर्ति अलग है, बट यहाँ पे वो कठपुतलियाँ ऐसे हैंग करके लगाया गया है इसके अंदर। यहाँ पे भी 2-4 फॉरेनर्स भी खड़े थे। फॉरेनर्स भी आते हैं हमारे बंगाल की, ये क्योंकि ये हेरिटेज में आ गया है तो दुर्गा पूजा को, तो इसीलिए यहाँ पे सभी लोग अभी आते हैं दुर्गा माँ को देखने के लिए। पूजा के टाइम में कोलकाता तो सच में तिलोत्तमा हो जाती है, इतनी सुंदर। यहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ से एक नेकलेस लिया। ये वुडन का है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर बहुत ही फेमस एक पंडाल है। तो इसके अंदर की थीम है पुरानी, कुछ जैसे टाइल्स वगैरह है पुरानी, एकदम जैसे घर नहीं होता है एकदम पुरानी घर टाइल्स का, पुरानी चीज़ों से ये बनाया गया है। ईंट, पत्थर, लकड़ी, आयरन, ये सब से ये बनाया गया है। ये माँ की मूर्ति भी देखिए आप, कुछ अलग नहीं लग रहा है अब। ऊपर देखिए ये वो बोरी नहीं होता है, वो भी दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए किसकी कल्चर है मुझे पता नहीं, बट हाँ बहुत अच्छी लगी मुझे थीम। एक से बढ़कर एक से अलग एक थीम है यहाँ पे। यहाँ पे एक लेडी दिख रही है जिसके सर पे वो
ईट ब्रिक्स लेके जाते हैं ना, जैसे लेबर्स, वैसा दिख रही है। तो यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहाँ से हमने कैब बुक कर लिया और हम अभी जाएंगे हमारी सबसे, ये है आईटीसी सोनार बांग्ला, जो 5 स्टार होटल है कोलकाता में। तो हम लोग कैब बुक करके पहुँचे देखने के लिए श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब की पूजा। बट बहुत भूख लगी थी, तो एग रोल, फिश चॉप एंड चिकन पकौड़ा खाए बैठ के आराम से, बहुत आधे घंटे तक। उसके बाद हम गए, क्योंकि हमारी मेन टारगेट था श्री भूमि। तो दोपहर को कितना कैसा लगता है कोलकाता, और रात की व्यू को देखिए आप कोलकाता में कितना अलग। और दुर्गा पूजा के टाइम में रात की व्यू ना दिखाओ तो मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। लाइटिंग देखे बिना कोलकाता की वीडियो कंप्लीट नहीं होती है। हमारी 7th एंड लास्ट पूजा यही है, हम दिखाएंगे आप लोगों को कितना अच्छा लाइटिंग होता है। वो दिखाने के लिए मैं एक्चुअली रात की देर दिखा रही हूँ। सुबह 11 बजे हम लोग निकले थे, रात की 9 बजे हम लोग घर आए। ये 7 पूजा देखे और कोलकाता की अच्छे से वाइब्स लेके हम लोग अच्छे मूड लेके घर वापस आ गए। चलिए, क्या बनाया श्री भूमि ने, क्यों इतना टारगेट थे हमारे कि हाँ हमें श्री भूमि जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, अभी नहीं बताऊंगी। चलिए आप लोगों को साइड दिखाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कैसा लग रहा है कोलकाता। वाओ, इसी की खिंचाव में तो आज 2000 किलोमीटर हम आ गए इधर कि नहीं, मुझे कोलकाता रहना है और कोलकाता की वाइब्स लेना है। मरने से पहले तो कम से कम कोलकाता को एक बार अच्छे से देख लूं। चलिए आगे, तिरुपति बालाजी का जो टेम्पल है उसका बाहर की व्यू आपको नहीं मिलेंगे। ये है बाहर की व्यू। हाँ, सिर्फ मंदिर यहाँ पे हम उन्होंने बनाया है और प्रतिमा को रखा गया है, बट बाहर की व्यू वो था। बाहर की व्यू में जो पहाड़ होता है वो नहीं है। बाकी मंदिर तो बिल्कुल देखने लायक है। किसी को मंदिर देखने के लिए अभी तिरुपति जाने की जरूरत ही नहीं है। मंदिर कैसा है, पूरा तरीके से ये बनाया गया है, इतनी सुंदर। वाह, ये है टॉप एकदम मंदिर, पंडाल जो होता है ना, मंदिर मीन्स पंडाल, पंडाल की टॉप व्यू। हाँ, हिल ही रही है फोटो, क्योंकि कोई खड़े ही नहीं होने दे रहे हैं, इतनी भीड़ है तो क्या बताओ। बाहर से मंदिर की, अंदर की प्रतिमा की फोटो मैंने दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ माँ की प्रतिमा को। और ये प्रतिमा में जितने भी सोना आपको दिख रही है, कोई नकल नहीं है, ये एकदम असली है। और ये असली आज 5 सालों से माँ को चढ़ाया जा रहा है। यही है अंदर की व्यू, इनसाइड व्यू। आपको टॉप व्यू भी मैं दिखाती हूँ। हर एक माँ, सिर्फ दुर्गा माँ नहीं, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गणपति बाप्पा और कार्तिक जी, सबके जो गहने हैं वो सब असली सोने का है। आप सामने से देखोगे तो उसका फोटो आ ही नहीं रहा था, इतनी रिफ्लेक्शन हो रही थी, चारों तरफ गोल्डन ही गोल्डन कलर दिख रही थी। तो एक बार कोलकाता की पूजा देखना चाहिए सबको। अच्छा लगे मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।